दांतों की सेहत के बारे में। ज़ाहिर है आपकी स्माइल अच्छी है, आपके दांत प्यारे हैं, अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी मज़ीद उसको चार चांद लग जाते हैं। प्रोग्राम का जो हमारा ये सेगमेंट है उसमें बात करेंगे हमारे दांत क्यों ख़राब होते हैं, मसूड़े हैं ख़ास तौर पे, दांत, क्या शुगर, डायबिटीज़, हम बात करेंगे ये दांतों पर असरअंदाज होती है, मसूड़ों को ख़राब करती है, दांतों को ख़राब करती है, या फिर ये कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों के मुंह में से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है और बड़े मसूड़ों में से खून आ रहा होता है, दांत पीले हो जाते हैं, ये सब क्या है? और ख़ास तौर पे शुगर के जो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ का मसला है, ये डायबिटीज़ हमारे दांतों को किस हद तक नुकसान पहुंचाती है। तो आज ही हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो की जीनत बने हैं, डेंटल सर्जन है जनाब इमरान ज़िया साहब, आज हमारे साथ मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर इमरान, हम बात कर रहे हैं आज दांतों के बारे में। हमेशा आपसे ज़ाहिर है हमने जाना सीखा और कोशिश भी करते हैं। ज़ाहिर है दांत हैं तो आपकी खूबसूरत स्माइल है, खूबसूरत स्माइल है तो आपकी पर्सनालिटी भी खूबसूरत है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास आज का सेगमेंट हमने रखा है। शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, क्या शुगर जो है ये दांतों पर असरअंदाज होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। शुगर दांतों के अलावा जिस्म के तमाम ऑर्गन्स पे असरअंदाज होती है अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए। बेसिकली शुगर एक एलिमेंट, एक ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसको जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। एक दफ़ा हो जाए तो अपनी डाइट के थ्रू, अपने वॉक की हैबिट बनाने के बाद, या दवाइयाँ खाने के बाद, या इंसुलिन लेने के बाद इसको कंट्रोल रख के एक बेहतरीन ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है। अब जहाँ तक रही बात कि ये दांतों पर कैसे असरअंदाज होती है, बात ये कि जब डायबिटीज़, जब एक पेशेंट डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद उसके जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म है वो हर वक्त जिस्म की इम्यूनिटी को कायम रखने में या बरकरार रखने में लगा रहता है। जब एक उसको आउट ऑफ द वे काम करना पड़ता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाती है और जिस्म में कहीं भी हो सकती है, और इसका सबसे बड़ा शिकार दांत और मसूड़े होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि शुगर के पेशेंट्स को बार बार यूरिनेट करना पड़ता है, पेशाब उन्हें ज़्यादा आता है। जब ज़्यादा उनको पेशाब आता है तो उनके जिस्म में पानी की कमी होती है। पानी की कमी होती है तो ज़ाहिर है मुँह में जो थूक पैदा करने वाले गदूद हैं वो थूक कम पैदा करते हैं और डायबिटिक्स का मुंह आमतौर पर खुश्क रहता है। अब खुश्क मुंह या ड्राई माउथ से क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हैं, जो बैड बैक्टीरिया हैं मुंह के, जो कि खुराक के फंसने के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स बनाते हैं, उनको हमारा थूक वॉश करता है। जब थूक बनेगा नहीं तो वो टॉक्सिन्स या बैड बैक्टीरिया वॉश नहीं होते, वो उधर ही पड़े रहेंगे। उससे क्या होता है कि मसूड़ों की बीमारियाँ होती हैं, दांतों की बीमारियाँ होती हैं। मसूड़ों की बीमारियों में ये है कि एक तो मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह से बदबू आती है जैसा कि आपने अभी बताया। फिर दांतों के जिन लिगामेंट को मसूड़ों ने दांतों को पकड़ा होता है वो ढीले हो सकते हैं, जिससे कि दांत ऐसा ऐसा हिलने शुरू होते हैं। अच्छा, तो इन शॉर्ट कि अगर डायबिटीज़ को या शुगर को वक्त पे दवाइयों के थ्रू या अपनी खुराक के थ्रू कंट्रोल ना किया जाए तो जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ दांतों और मसूड़ों पे बेतहाशा बुरे असरात पड़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि शुगर, जाहिर है ट्रीटमेंट तो हर कोई शुगर पेशेंट करवा ही रहा होता है, मेडिकेशन भी हो रही होती है। नहीं, हर कोई नहीं करवाता। हम लोग वॉक नहीं करते हैं, हम लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, ये अलमिया है। हम लोग सब कुछ खाने के बाद ना मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया, उसके बाद ग्रीन टी पी ली, फीकी चाय पी ली, तो हम कहते नहीं शुगर है, चाय में चीनी ना डालो, चाहे उससे पहले आपने आधा किलो मिठाई खा ली हो। तो मीठा खाना जो है ये दांतों के लिए किस हद तक नुकसानदेह है? मीठा खाना सिर्फ डायबिटिक्स जो लोग खाते हैं, हाँ जी, ये सिर्फ डायबिटिक्स के लिए नहीं है, ये नॉन डायबिटिक या आम जो हेल्दी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी। अगर मीठा खाने के बाद एक ख़ास हद से ज़्यादा आप उसको साफ़ ना करें तो उससे जो वही मैंने बताया था टॉक्सिन्स बनते हैं और खून के जो एक मीडियम मीठा हो जाता है जिसमें कि बैक्टीरियल ग्रोथ एक मीठे मीडियम में ज़्यादा होती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ मीठा नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नशास्ता है, आलू चावल और रोटी, जो ये भी अगर आप खाना खाने के बाद इसको साफ़ नहीं करते तो ये भी मीठे के तकरीबन बराबर ही दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, दांतों को भी और मसूड़ों को भी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ सुबह हमने सो के उठना है तो हमने टूथब्रश करना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो रात को सोने से पहले भी टूथब्रश करते हैं, वो ब्रेकफास्ट करेंगे, वो फिर उसके ब्रेकफास्ट करने के बाद भी टूथब्रश करेंगे। बिल्कुल। ये जो ब्रशिंग है, ये इसकी टाइमिंग्स के बारे में एक तो हमें बताएं, और कितना ज़रूरी है सुबह उठ के करना और रात सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले दांत ब्रश करना, ये कितना ज़रूरी है हमारे? जो प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली बुनियादी तौर पे और हमारे मेडिकली प्रूव्ड है, वो रात को सोने से पहले तो लाजमी है जी, सुबह उठ के करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद आप ज़रूर करें,
रात को ब्रश करने का फ़ायदा क्या है कि जब मुंह में खुराक के लेफ्ट ओवर्स पड़े होते हैं वो हमारे थूक के साथ मिलके, बैक्टीरिया के साथ मिलके ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड बनाते हैं जो कि दांतों को भी गलाता है और मसूड़ों को भी ख़राब करता है। तो रात सोने से पहले तो ब्रश करना लाजमी है, सुबह उठ के करना लाजमी नहीं है। कुल्ली करके आप नाश्ता कर सकते हैं, नाश्ते के बाद ब्रश करना, क्योंकि फिर लंच और नाश्ते में 5-6 घंटे का वक्फा होता है, तो बात वही हो जाती है जो 5-6 घंटे सोते हैं तो मुंह बंद रहता है। तो बेहतर है कि नाश्ते के बाद भी आप ब्रश करके घर से अपने काम पे निकलें। और दोपहर के खाने के बाद अगर ब्रश नहीं कर सकते हैं, ज़ाहिर आप जेब में ब्रश तो नहीं लेके फिर सकते, तो दोपहर के खाने के बाद एटलीस्ट एक प्रेशराइज किस्म की कुल्ली ज़रूर कर लें ताकि आपका मुंह साफ़ हो जाए। उसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी और कहवा, जो कि भी आप पी भी रही थी यार, ये दांतों के लिए बहुत अच्छा है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। अच्छा। वो भी खास लिमिट तक, ठीक है ना। और ये आपको बार बार खाने की जो एक अर्ज होती है, जो क्रेविंग होती है, उससे भी रोकता है। तो बार बार खाने से, चूँकि आप बार बार दांत साफ़ नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि डिवाइडेड और फिक्स्ड वक्तों पे खाना खाएं और उसके बाद ब्रश और या कुल्ली ज़रूर कर लें। अच्छा डॉक्टर इमरान, ज़ियाबतीस के जो पेशेंट्स हैं, इनमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी क्यों फैल जाता है? क्या इसकी वजह जो है कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम है, या फिर मसूड़ों में खून की गर्दिश कम हो जाती है, कुछ मसूड़ों के और मसाइल बढ़ जाते हैं? इस बारे में क्या? सबसे पहले ये कि इसमें इम्यूनिटी जिस्म की कम होती है, क्योंकि मेटाबॉलिकली जिस्म कोशिश करता है कि हर चीज़ बराबर वक्त पे रहे, इंसुलिन मुनासिब मकदार में निकले और वो शुगर को डिज़ोल्व करे या जो भी बाकी मैकेनिज़्म है। जब शुगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता है और ज़ाहिर बात है वो कामयाबी नहीं होती, तो फिर जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और दांत और मसूड़े डायबिटिक पेशेंट की इसलिए ख़राब होते हैं कि इम्यूनिटी इम्बैलेंस्ड होती है, इंसुलिन का लेवल इम्बैलेंस होता है, इम्यूनिटी इम्बैलेंस होती है और फिर मुख्तलिफ पेचीदगियाँ सामने आती हैं। ठीक है। अच्छा, ज़ियाबतीस के जो पेशेंट्स हैं वो अपने दांतों का इलाज जब करवाते हैं, जिस तरह से स्केलिंग होती है, फिलिंग होती है, इम्प्लांट होता है, तो किन बातों का ख़ास ख्याल उनको रखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर्स? क्योंकि हम बाकी लोग तो दांत निकलवा लिया, इम्प्लांट करवा लिया, कुछ भी इतनी ज़्यादा उनको मेरा नहीं ख्याल कि एहतियाती तदाबीर की एज़ कम्पेयर टू जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे? डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए। घर पे ऐसा इंतज़ाम रखें कि दांतों की सफाई का बेहतरीन उसमें इंतज़ामात हों, बेहतरीन ब्रश डॉक्टर से पूछ के रखें, बेहतरीन ब्रश करने का वक्त होना चाहिए, मीठा कम से कम खाएं, स्मोकिंग करते हैं तो कम करें, नहीं करते तो बिल्कुल शुरू ना करें, क्योंकि स्मोकिंग भी एक डायबिटिक पेशेंट में एक एडिटिव फैक्टर है मसूड़े दांत खराब होने का। उसके अलावा जब भी दांतों का ट्रीटमेंट करवाना हो तो किसी क्वालिफाइड जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं उनके पास जाएं। सभी डेंटिस्ट रजिस्टर्ड होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अताइयों से बचें, वो जो क्वैक्स हैं जो कि डॉक्टरों के हुलिये में बैठे हमारी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, उनके पास ना इंस्ट्रूमेंट की सफाई का इंतजाम होता है, ना उनकी टेक्निक्स होती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की तो उन्हें शक्ल भी देखी नहीं होती। ये आप नेट से वेरीफाई कर सकते हैं, अपने उन अहबाब दोस्तों से पूछ सकते हैं जिन्होंने उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया। प्लस हमेशा अपना HbA1c हर 3 माह के बाद करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी शुगर इस वक्त कहाँ पे है। रेगुलरली आप जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं रेगुलरली अपने इंसुलिन लेवल सुबह खाली पेट और नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले ये चेक करें। आपकी अगर शुगर, मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आपकी शुगर बैलेंस्ड है और एक लिमिट था कि यकीन कीजिए वो तकरीबन ना होने के बराबर है, उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो शुगर पेशेंट्स को अपने दांतों का एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए बनिस्बत आम लोगों के। और अगर इनके हम दांतों की केयर की बात करें, इनकी ब्रशिंग करना, माउथ वॉश, ये दांतों की केयर बाकी लोगों से कितनी मुख्तलिफ होती है? नहीं, कुछ खास नहीं है, बस ये कि आपने रेगुलरिटी रखनी है। टूथपेस्ट में के कोई टूथपेस्ट ऐसा आप अगर सजेस्ट करें, या टूथब्रश इनके मतलब वही नॉर्मल लोगों की तरह इनका भी? ग्रॉसरी करते वक्त हाँ जी, मेडिकेटेड टूथपेस्ट के जो लालच होते हैं उस पर ना जाइए। साल में 6 माह के बाद अपने डेंटिस्ट का विज़िट करें, वो आपको टूथपेस्ट की सिलेक्शन बता देंगे, क्योंकि सेंसिटिविटी की, रूटीन की और दांतों को वाइट करने की और ब्लीडिंग गम्स की, इन सब की टूथपेस्ट अलग हैं। हर पेशेंट का एक जनरलाइज्ड एक ब्रशिंग टेक्निक है, वो देखें कि ऊपर से नीचे ब्रश करना है, यूँ ऐसे नहीं करना, ऊपर से नीचे करना और दायरों की शक्ल में करना है। हर खाने के बाद करना है, हर मीठी चीज़ खाने के बाद करना है, हर नशास्ते वाली चीज़ फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं या आप आलू रोटी चावल खा रहे हैं उसके बाद ज़रूर करना है, क्योंकि नशास्ता भी उतना ही दुश्मन है जितना कि मीठा दांतों के लिए। और ये कि साल में 2 दफ़ा कम अज़ कम कुछ भी ना हो तो डेंटिस्ट को तो विज़िट करें, ताकि आपको अपने ब्रश की सिलेक्शन बताएं, ब्रश करने का तरीका बताएं, टूथपेस्ट बताएं। माउथ वॉश एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि टूथपेस्ट के इफ़ेक्ट्स को, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को प्रोलॉन्ग करता है, क्योंकि हमारे मुंह में आप जिस तरह मर्जी अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश कर लें,
20-25 मिनट या आधे घंटे के बाद मुंह में प्लाक बननी शुरू होती है। प्लाक क्या है? कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो मुंह में होते हैं। माउथ वॉश क्या करता है कि उस प्लाक फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिले कर देता है। तो जितना डिले होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हर घर में, आप जो मैंने आपकी बात समझी, आप कह रहे हैं कि पेशेंट अगर डेंटिस्ट के पास जाता है तो वो उस पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको टूथपेस्ट रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा। ऐसे ही है। लेकिन हमारे घरों में एक ही टूथपेस्ट होता है और वो सभी यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इस पे क्या कहेंगे आप? ये किस हद तक सही है या गलत करते हैं हम लोग? अगर अपेरेंटली कोई दांतों का मसला नहीं है तो एक ही टूथपेस्ट कर सकते हैं। ब्रश अपने अपने होने चाहिए। ठीक है। सही सही। तो टूथपेस्ट है ये एक ही चल सकती है। लेकिन अगर एक पेशेंट है घर में जिसके दांतों को ठंडा गर्म लगता है, एक के ब्लीडिंग गम्स हैं, एक जब तक मेरे दांत कुछ वाइट हो जाएं, तो इन सब की टूथपेस्ट अलग अलग होंगी जो हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल नहीं। हाँ, इतना चाहता नहीं। अच्छा, घर बैठे हुए हम कैसे, ऐसी कौन सी अलामात हैं शुगर के जो इस वक्त पेशेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए, कि वो अंदाज़ा लगाना, उनको पता चलना शुरू हो जाए कि भाई उनके दांतों पे अब शुगर जो है ना वो असर करना शुरू हो गई है? बिल्कुल। इसमें होता है कि अगर उनको बिला वजह ही फील होना शुरू हो गया, दांतों से मसूड़ों से खून आ रहा है, अच्छा, ब्रश करते वक्त या सुबह उठते वक्त, तो वो तो आम सी बात है, वो तो दूसरे किसी के भी आता है अक्सर लोगों के। लेकिन डायबिटिक्स को थोड़ा सा जल्दी इस चीज़ का होता है, असर होता है। अगर उनको सेंसिटिविटी एकदम से लगना शुरू हो जाए, हालांकि वो ब्रश करते भी हों, तो देन इसका मतलब है कि इंसुलिन लेवल गड़बड़ है, शुगर उस पर इफेक्ट हो रही है और डेंटिस्ट के मशवरे की शदीद ज़रूरत है। अगर वे समझे कि खाना खाते वक्त तो अपसेटिंग हो रही है, खाना चबाया नहीं जा रहा है या उसका टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक खाना चबाएंगे नहीं खाने का टेस्ट आएगा नहीं। अगर दांतों में कोई मसला होगा, कोई दर्द होगी, टेस्ट तो कोरोना में भी नहीं आता था। हाँ जी, वो भी एक सिम्टम है। मुख्तलिफ बीमारियों में ये सिम्टम्स आ सकता है कि लॉस ऑफ टेस्ट दांतों के। अगर अच्छा, अब टेस्ट का तल्लुक दांतों से नहीं है। अच्छा, टेस्ट का तल्लुक जुबान में मौजूद टेस्ट बड से है। जी हाँ। लेकिन टेस्ट बड तब काम करेंगी जब मुंह में डाला गया खाना प्रॉपर तरह चबा सकेंगे। चबाने के लिए दांत तो चाहिए। चबाते हुए मतलब खाना खाते हुए कोई भी ऐसी चीज़, जैसे अब तो नहीं खैर ऐसा होता है, बचपन में हम शुगर कैन होते थे, उनको जो ज़ाहिर है हम चूसते भी थे, खाते भी थे, और नट्स भी इस किस्म के होते थे। अब वो नहीं है एक्सरसाइज, है ना, वो चीज़ें नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकई होती थी, सिट्टे खाते थे, तो गन्ने चूसते थे, गंडेरियाँ होती थी। हाँ, ठीक है। तो ना अब नहीं, अब दांतों की एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही खत्म हो गई ना। तो अगर ऐसा करना पड़े दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल, एक आदि नहीं है। हाँ। हमने मकई नहीं खानी, कॉर्नफ्लेक्स खा लिए, हमने गन्ना नहीं चूसना, हमने गन्ने का रस पी लिया, हमने सेब नहीं खाने, अखरोट तक हम दांतों से तोड़ लेते थे। वैसे ये प्रैक्टिस गलत थी, क्योंकि दांतों को उसको छिलका अंदर नहीं में चला जाए, वो तो जाने की बात है। वो जो काम हथौड़ी ने करना है वो अब दांतों से लें, तो दांतों को एज ए टूल यूज़, वो तब भी मेरा ख्याल है वो प्रैक्टिस गलत थी। लेकिन अगर आप इस सेंस में कहनी कि हम दांतों की एक्सरसाइज करते थे, फिर ये बात ठीक है। दांतों की अभी भी हम एडवाइस करते हैं कि ग्रीन एप्पल खिलाएं बच्चों को, सख्त, जिसमें कोई दांतों का एफर्ट करनी चाहिए। बड़ों से नहीं खाया जाता वो, ठीक है, लेकिन वो बड़ी अच्छी चीज़ है। सुबह खाया, मुझे पता चल रहा था मैं एप्पल खा रही हूँ, लेकिन उसे दांत काफ़ी करनी पड़ती है। बिल्कुल, दांतों की वो एक एक्टिविटी रहती है वो। जी, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लोग जो होते हैं इम्प्लांट, ख़ास तौर पे जब जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको जब इम्प्लांट करवाना पड़ता है, रूट कनाल करवाना पड़ती है, तो वो रिकवर करने में उनको क्या ज़्यादा टाइम लगता है बाकी लोगों की निस्बत? थोड़ा बहुत। अगर शुगर कंट्रोल्ड हो तो ऑलमोस्ट कुछ दिनों के वक्फा का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो हम तो ऐसे पेशेंट को फिर हम एडवाइस ही नहीं करते कि इम्प्लांट करें या रूट कनाल करें, क्योंकि उसमें हमने एक जिस्म के एक मैकेनिज़्म को छेड़ना होता है, सर्जिकल प्रोसेस करना होता है। और अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो उसमें फिर वो बहुत डिले आ सकता है हीलिंग में। तो बेहतर है कि पहले डायबिटोलॉजिस्ट से मिलके अपनी शुगर को कंट्रोल करें, फिर कोई ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन ये जो स्केलिंग वगैरह इसके कराने में कोई हर्ज नहीं है। जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर, दांतों को ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ किस्म के लगते हैं, औजार लगाते हैं, छेड़खानी होती है दांतों के साथ। नहीं, लेकिन उसमें ऐसे औजार जिनमें इन्वेसिव यानी कि चुभने का प्रोसेस है, वो वाले हम ज़रा अवॉइड करते हैं। लाइक स्केलिंग कर दी, दांतों में फिलिंग कर दी, ठीक है, वाइटनिंग कर दी। इसमें चूँकि नॉन इन्वेसिव है, इनमें कुछ चुभना नहीं, कोई सुई नहीं चुभती, कोई ब्लीडिंग का इंस्ट्रूमेंट नहीं आता। लेकिन इम्प्लांट और रूट कनाल ट्रीटमेंट ये चूँकि एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, इसमें डायबिटीज़ का जो इंसुलिन लेवल है वो बेहतर होना ज़रूरी है, कंट्रोल होना ज़रूरी है। फिर ऐसे पेशेंट जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ आते हैं उनको हम कहते हैं आप पहले अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी शुगर को कंट्रोल करें, फिर डेंटिस्ट से काम करवाएं। अच्छा, अब तो उनका अगर उन्होंने दांत निकलवाना हो तो शुगर पेशेंट का आप दांत रिमूव भी कर देते हैं, या वो भी फिर आप कोई उसमें भी कोई और ऑप्शन आपके पास होता है? आप
देखें, शुगर पेशेंट कोई इतना हवा नहीं है कि जी शुगर होगी तो अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने शुरू में बताया था, अगर शुगर आपकी कंट्रोल्ड है तो समझे कि तकरीबन नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, दांत निकाला भी जा सकता है, इम्प्लांट भी किया जा सकता है अगर शुगर आपका लेवल कंट्रोल्ड है या करीब करीब है उसके। अच्छा, आजकल बच्चों में डायबिटीज़ जो है टाइप 1 बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बच्चों को हो रही है, तो ऐसे जो बच्चे हैं अगर खुदा न खास्ता उनको ये शुगर हो जाती है टाइप 1 की, तो उनके दांतों पे किस हद तक वो असरअंदाज होती है, नुकसानदेह हो सकती है उनके दांतों की ग्रोथ? जज्बाती तौर पे एक तकलीफ दे सी बात है कि एक बच्चा जो अभी बर्थ हुई है, पैदा हुआ है, वो साथ अपने साथ डायबिटीज़ लेके आए, तो इतने अट्रैक्टिव एड्स हैं स्वीट्स के और बाकी बच्चों को देखता है तो थोड़ा सा वो एहसास महरूमी का शिकार होता है कि मैं ये नहीं खा सकता। लेकिन अब चूँकि ये कुदरत की तरफ से एक आजमाइश होती है तो इसको कंट्रोल रखा जा सकता है। मेरे बहुत से पेशेंट जानने वाले हैं जिनके बच्चों को ये है, तो उनको हम वक्तन फ़क्तन गाइड करते रहते हैं, तो वो बच्चे वो समझ जाते हैं, कुछ अर्से में ठीक रहते हैं। उनके मीठे पे ख़ास नज़र रखनी कि ऐसी कोई प्रोडक्ट ना दें कि जिसमें मीठा हो। हाँ, और उनको बड़ी उनके ऑल्टरनेट दिए जा सकते हैं, उनको और फूडिंग कराई जा सकती है मीठे के अलावा। और भी कम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो मीठे के ऊपर ज़िंदगी थोड़ी गुजरती है। नहीं, उनके दांतों की ग्रोथ जो है बिल्कुल ठीक होती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगर बिल्कुल मतलब होती है लेकिन इस हद तक नहीं होती है, इफेक्ट कर सकती है, लेकिन चूंकि बच्चों में शुगर को कंट्रोल करना ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। मेडिकल साइंस में हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का। अच्छा, कुछ बच्चों के डॉक्टर ज़िया दांत निकल जाते हैं, और जब दांत उनके वो दूध के दांत जब आना होते हैं तो वो बहुत टाइम लगता है ऐसे बच्चों में, और समटाइम्स तो पेरेंट्स डर भी जाते हैं कि भाई इतना अरसा हो गया दांत ही नज़र नहीं आ रहे हैं क्या, तो ऐसे क्यों, इतनी देर से क्यों कुछ बच्चों के दांत जो है निकलते हैं? होता ये कि दूध के दांतों के गिरने की उम्र 6 साल से शुरू होती है जी। अगर 6 साल से पहले कोई दांत ख़राब हो जाते हैं तो हम डेंटिस्ट कोशिश ये करते हैं कि उस दांत को वक्त से पहले ना निकालें, उसकी फिलिंग करें, उसकी रूट कनाल करके बचा लें। हाँ जी, बच्चों में भी। दूध के दांतों की बात है, क्योंकि परमानेंट दांत आते हैं तो दूध के दांत गिरते हैं जी। अगर आप समझते हैं कि दूध के दांत इतने ख़राब हो गए और वो निकालने पड़ सकते हैं, उसमें एक नुकसान क्या होता है कि जो परमानेंट दांत है फिर वो अपने वक्त से थोड़ा सा देर से निकलते हैं। अच्छा। इसमें मुसलसल आप डेंटिस्ट से रब्ता रखें, हम बच्चों के एक्सरेज करते रहते हैं, उनकी हिस्ट्री पूछते रहते हैं, उनका फिजिकल मुंह का एग्जामिनेशन करते रहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब दूध के दांत वक्त से पहले निकाल दिए जाएँ या निकालने पड़ें तो उसके बाद मसूड़ा इतना थिक होता है, ख़ास तौर पर सामने के ये जो दांत होते हैं इतना थिक होता है कि दांत बन चुके होते हैं लेकिन वो मुंह में आ नहीं रहे होते, ग्रो नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मसूड़ा उनको अलाउ ही नहीं करता। ऐसी सूरत हाल में हम उतने ही मसूड़े को उतनी जगह को सुन करके वहाँ से वो गम रिमूव कर देते हैं, तो क्लिनिक पे बैठे बैठे दांत नजर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो क्लिनिक पे बैठे बैठे निकल आते हैं? नहीं, बने तो पहले से होते हैं, नजर नहीं आ रहे होते, गम को आप रिमूव करते हैं। ठीक है, अब हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कुछ केयर्स अगर आप हमें डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आप बताएं, ताकि वो ज़ाहिर है आपको बुलाया इस मकसद के लिए जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस हमारे जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें उन्हें मिल सके, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप अपना दिन एक प्लान तरीके से गुजारते हैं, कितने बजे मैंने ऑफिस जाना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे मैंने आराम करना है और इतने बजे मैंने सो जाना है, इसी तरह अपने जिस्म का ख़ास तौर पर अपने वजूद का ख्याल रखें। इस वक्त आपने दांत साफ़ करना है, इस वक्त आपने शावर लेना है, इस वक्त दांत आप कह रहे हैं कि बेस्ट जो टाइमिंग है वो रात सोने के पहले, बेड पर जाने से पहले, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत अंदाज में गुजारना चाहिए और अल्लाह ताला को हमें उसी खूबसूरत वजूद को वापस करना है जिसके साथ उसने अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है। डराएं तो मत आओ, दांतों की केयर के बारे में आपसे पूछ रहे। खैर, बड़ी अच्छी आपने खूबसूरत बात की। आपने कहा कि ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी नेमत है, इस नेमत की हमने कदर करनी है और अपना ख्याल रखना है जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर इमरान ज़िया साहब।